रूप में ये जो आयोजन किया जा रहा है भरतपुर में, राजस्थान में, और आप लोग इस ज़मीन पर पधारे। आपके आने से यहाँ की ज़मीन धन्य हो गई, और आपके विचारों को वैसे हम आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, वैसे यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, राजस्थान के लोगों को, भरतपुर के लोगों को? राजस्थान का भरतपुर हो या पूरा देश में कहीं पर भी हो, संदेश यही है कि अगर संविधान की हम बात करते हैं तो हम ये वास्तव में समझें कि संविधान से हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं, और संविधान के विधान में और मनुस्मृति के विधान में दोनों में क्या फ़र्क है। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए, मानव को बराबरी की अवधारणा दिलाने के लिए, पाखंड और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51(1) देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि हमें मानववादी, तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है। तो उसी दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए हम लोगों से अपील करने यहाँ पर आए थे। शानदार कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम की अच्छी बात ये थी कि यहाँ महिलाएं बड़ी तादाद में थी, क्योंकि महिलाओं को अगर ये बात समझ में आ गई कि वो अपने बच्चों को बताने लगे कि ये गोबर है, गणेश नहीं है, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। समस्या ये होती है कि हमारे जैसे लोग जो मंचों पर भाषण ठोकते हैं, उनके घरों में तमाम लोग पहले से मनुवाद के एजेंट बने बैठे रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा भरतपुर वासियों से, जिन लोगों ने ये बात सुनी, कि न सिर्फ खुद में बल्कि अपने बच्चों में, अपनी महिलाओं में, इन सब में परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और संविधान का सही रूप में पालन हो पाएगा। हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि यहाँ पे आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान जा रहा है, जबकि मानववादी, वैज्ञानवादी सोच की तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहें? उसकी वजह, क्योंकि अब जो पाखंड है वो सरकार प्रायोजित हो गया। अब पाखंड केवल मंदिरों का, मठों का, मस्जिदों का काम नहीं रह गया है। सरकार चाहती है कि उस तरह के पाखंड को आगे बढ़ाया जाए। इस समय देश में जो परिस्थिति है, जो भी सरकारें बन गई, इस राजस्थान में इससे पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि बाबा बालकनाथ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए लोग नाम चला देते हैं, जिसका केवल एक एजेंडा है कि उसके मन से नफरत बोई गई, और क्या पहचान है उस व्यक्ति की। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ऐसे तमाम सारे लोगों से कि अगर वास्तव में मंदिर में ताकत है तो फिर तुम चुनाव जीत करके विधानसभा और संसद में पहुंच करके ताकत हासिल क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब तुम्हारे मंदिरों में, देवताओं में ताकत नहीं है, इसलिए तुम संविधान की ताकत से चुनाव लड़ करके जीत के वो वाली ताकत हासिल करना चाहते हो। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अगर ईश्वर में ताकत है, मंदिरों में ताकत है और वहाँ से समाज कल्याण हो सकता है, तो आप मंदिरों में बैठ करके पूजा करिए, प्रार्थना करिए और समाज का कल्याण करिए। लेकिन उन भगवाधारियों को पता है कि नहीं हो सकता, हमारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब राजस्थान के भरतपुर में आपने जैसे कदम रखा, तो आपने क्या महसूस किया यहाँ के लोगों को? अब ये तो मुख्यमंत्री का शहर हो गया है, तो अब क्या महसूस करना है। आगे शुरुआत में आते ही होर्डिंग लगना दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गवाह है। जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, नुमाइश मैदान में, इससे कुछ दूर पर ही मुख्यमंत्री का आवास था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि डर जाते हैं, मैं ये कहता हूँ जितना डराने की कोशिश की जाती है उतना लोग अंदर से मजबूत होकर के निकलते हैं। इसलिए जितना किसी को दबाया जाएगा वो विचार विरोध के रूप में उतना ही बड़े तौर पर शक्ल लेगा। सोचिए कि हजारों की संख्या में लोगों ने ईवीएम के विरोध में आवाज बुलंद की इसी मुख्यमंत्री के शहर में। ये बताता है कि लोगों के अंदर हौसला है, नेतृत्व सही दिया जाए और उसके साथ नियत के साथ काम किया जाए। अभी तक लोग ठगे गए हैं, चले गए हैं, इसलिए लोग इधर उधर थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। आपका डिटेल और बता दें आपका। मेरा परिचय, मेरा नाम नीरज भाई पटेल है। नेशन जनमत चैनल का संपादक हूँ, मिशन जनमत पत्रिका का भी संपादक हूँ। बाकी समाज में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ। अगर 3 शब्दों में मेरी पहचान आपको बतानी है तो मैं तर्कवादी हूँ, मानववादी हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया।